नमस्कार दोस्तों। देखिए, बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का वेबसाइट में हम लोगों को एक खबर मिला जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो क्या है? जीएस बीएसएनएल यू हेल्ड डिस्कशन विथ पीजीएमएसआर, ठीक है, बेस्ड ऑन which informal discussion on live stagnation cases is taking place today। तो ये है 9 तारीख का खबर, ठीक है। 9 तारीख में मतलब आज ही ये स्टैग्नेशन केसेस डिस्कस होने वाला है पीजीएम के साथ। बीएसएनएल का जो जीएस है कॉमरेड अभिमन्यु वो करेंगे। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। एज रिगार्ड्स द वेज रिविजन, वेतन संशोधन की जो बात है उस संदर्भ में बोला गया है। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन लास्ट मीटिंग हेल्ड ऑन 19/12/2024, 19 दिसंबर को 2024 में जो लास्ट मीटिंग हुआ था, दैट द स्टाफ साइड वुड सबमिट लाइव स्टैग्नेशन केसेस बेस्ड ऑन 5% फिटमेंट। तो स्टाफ साइड से यूनियन का तरफ से जो लाइव स्टैग्नेशन केसेस है, जो स्टैग्नेशन केस हो रहा है, वो 5% फिटमेंट दे के वो सब केसेस मैनेजमेंट के साथ में शेयर करेंगे। And thereafter there would be informal discussion between staff side members and management side। मतलब वेज निगोशिएशन कमेटी में जो लोग हैं, जो स्टाफ साइड में हैं और जो मैनेजमेंट साइड में हैं, वो लोगों के बीच में एक इनफॉर्मल डिस्कशन होगा टू डिस्कस द लाइव केसेस सबमिटेड बाय स्टाफ साइड। स्टाफ साइड जो केस सबमिट करेंगे उसी संदर्भ में एक डिस्कशन होगा, इनफॉर्मल डिस्कशन। अंडरलाइन दिस वर्ड, इनफॉर्मल डिस्कशन, ठीक है। कोई फॉर्मल डिस्कशन होने वाला नहीं है, इनफॉर्मल डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद दैट बीएसएनएल यू हैज ऑलरेडी सबमिटेड 90 केसेस, लाइव केसेस ऑन 23/12/2024, मतलब 23 दिसंबर को itself बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने 90 केसेस सबमिट किया मैनेजमेंट के पास। टुडे कॉमरेड अभिमन्यु जीएस मेट द मिस अनिता जोशी पीजीएमएसआर एंड डिस्कस अबाउट द फर्दर स्टेप टू बी टेकन ऑन दिस इशू। तो आज कॉमरेड अभिमन्यु मिस अनिता जोशी से मिलेंगे जो पीजीएमएसआर हैं और उनसे डिस्कस करेंगे कि कैसा स्टेप लिया जाए, कैसा करके इस चीज़ को सॉल्यूशन किया जाए। इमीडिएटली पीजीएमएसआर स्पोक टू पीजीएम एस्टेब्लिशमेंट एंड फिक्स एन इनफॉर्मल डिस्कशन व्हिच विल टेक प्लेस ऑन 3 PM टुडे। आज 3 बजे दोपहर को ये होगा। बीएसएनएल यू विल पार्टिसिपेट इन दिस इनफॉर्मल डिस्कशन। तो देखिए यही है जो लास्ट वेज नेगोशिएशन का जो बात हुआ था उसके संदर्भ में अपडेट। इसके साथ साथ देखते हैं और एक आज के दिन पे एक अपडेट है। वो क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चेयरमैन ऑफ जॉइंट कमिटी ऑन वेज नेगोशिएशन, जीएस बीएसएनएल यू डिस्कस विद पीजीएमएसआर। तो देखिए जैसे ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था और बहुत ही चर्चा में भी था कि जो श्री सुभाष त्यागी जी हैं, जो चेयरमैन हैं जॉइंट वेज नेगोशिएशन कमेटी के फॉर वेज नेगोशिएशन कमेटी हैज़ रिटायर ऑन वीआर। तो जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट है उसमें वो रिटायर हो गए हैं 3/1/2025 को, ठीक है। तो देयर इज ए नीड टू रिकॉन्स्टिट्यूट द कमिटी बाय अपॉइंटिंग ए न्यू चेयरमैन। तो ये जो कमिटी में रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक नया चेयरमैन नियुक्त करने का आवश्यकता है। तो इन दिस डिस्कशन विथ मिस अनिता जोरी पीजीएमएसआर टुडे, कॉमरेड अभिमन्यु जीएस रेज द इशू एंड इंसिस्टेड फॉर अर्ली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जॉइंट नेगोशिएशन कमिटी फॉर वेज रिविजन बाय अपॉइंटिंग न्यू चेयरमैन। तो कॉमरेड अभिमन्यु ने जो अमिता जोहरी जी से जो बात हुआ, पीजीएमएसआर हैं उनके साथ जो बात हुआ उसमें वो इस चीज़ को दोहराए हैं और बोले हैं कि जल्द से जल्द रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। ये जो चेयरमैन का पद जो खाली हो गया है वीआर लेने के बाद, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। तो द पीजीएमएसआर रिप्लाइड दैट द मैनेजमेंट हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड एक्शन and the file has been moved for appointing of new chairman। तो वहाँ से जो मैनेजमेंट का तरफ से जो रिप्लाई आया है वो बोले हैं
कि इसके लिए एक्शन इनिशिएट किया गया है, पदक्षेप लिया गया है और नया चेयरमैन के लिए फाइल मूव। तो देखिए द डिसीजन हेल्ड ऑन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट कमिटी फॉर वेज नेगोशिएशन विल बी टेकन आफ्टर न्यू चेयरमैन इज अपॉइंटेड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ही एक बहुत बड़ा बात आ जाता है। जैसे मैं पिछले वीडियो भी जो पीआरसी का है, वेज नेगोशिएशन का है, उसमें भी मैं बोला था कि अभी वेज नेगोशिएशन हो जाएगा, ये सोचना बहुत ही अर्ली होगा, अभी नहीं सोचना है। देखिए जैसे ही कमेटी का चेयरमैन रिटायर हो गए तो वेज नेगोशिएशन कमेटी और नहीं रहा। तो जैसे जब तक नया चेयरमैन नहीं होता है तब तक नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगा। तो इससे आप लोग भली भांति समझ सकते हैं कि पीआरसी का जो मीटिंग वो किस दिशा में जा रहा है और वो किस स्थिति में है। इसके लेके हम लोग कोशिश करेंगे संपर्क करने के लिए बीएसएनएल का जो यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, जो जीएस हैं, सबसे कोशिश करेंगे और जो भी फीडबैक मिलेगा हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। इस चीज़ को लेके अभी फिलहाल इतना ही न्यूज़ है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार।